आज के दिव्य सत्संग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सातों सुखों का मालिक कैसे बन सके। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं सुखी और दूसरे होते हैं दुखी। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण दुखी है, कंपनी में आग लग गई इसके कारण दुखी है, या घर में मातृशोक या पितृशोक हो चुका है इसके कारण दुखी है, तब तो उसके दुखी होने की कोई न कोई वजह समझ में आती है। पर अगर कोई व्यक्ति सास और बहू के बीच में संतुलन बना करके नहीं जीते, पिता और पुत्र के बीच में सामंजस्य नहीं है, पति और पत्नी के बीच में माधुर्य नहीं बैठा पाए हैं, तो इसका दोष न तो भाग्य को दिया जा सकता है, न परमात्मा को दिया जा सकता है, न किसी विधाता को दिया जा सकता है, बल्कि वो दुखी होने की वजह व्यक्ति स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति भाग्य का मारा है और दुखी है तो उसका समाधान तो मैं चुटकी में नहीं दे सकता, पर अगर कोई व्यक्ति खराब खान पान के कारण, खराब जीवन शैली के कारण, खराब तरीके से अपना जीवन यापन करने के कारण अगर वो दुखी है तो उसके दुख का समाधान मैं भी कर सकता हूं और व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। एक तो सुख वो होता है जो स्वयं ऊपर वाले के द्वारा दिया जाता है, और एक सुख वो होता है जो हम स्वयं अपने आप को वरदान के रूप में देते हैं। अगर हम कुदरत के द्वारा सुख दुख मिलते हैं उस पर गौर करते हैं, तब तो सुख और दुख दोनों किसी मेहमान की तरह आया करते हैं, आते हैं, कुछ देर रहते हैं, कुछ दिन, कुछ माह, कुछ वर्ष रहते हैं और वापस चले जाया करते हैं। वो घर के पारिवारिक मेंबर नहीं होते कि हमेशा उनका जमावड़ा हमारे घर पर बना हुआ रहे। सुख दुख तो चाचा और दामाद की तरह होते हैं कि घर में चाचा जी आते हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार मिठाई और नमकीन के साथ किया जाता है, पर घर में अगर दामाद आते हैं तो केवल एक मिठाई नहीं होती बल्कि 2 मिठाई और 2 नमकीन के साथ में उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। विधाता के द्वारा, भाग्य के द्वारा जो सुख और दुख मिलते हैं, जो व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में सहज और सम रह लेता है, उसके लिए न कोई दुख होता है और न कोई सुख होता है। वो दोनों ही स्थितियों में आनंदमय चेतना का मालिक बना हुआ रहता है। मैं जिस सुख और दुख की बात कर रहा हूं उसके प्रबंधक हम स्वयं हैं, उसका मैनेजमेंट हम खुद करते हैं। अगर आप जो बातें अब मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं उन्हें अगर अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे तो आप अपने जीवन में सातों सुखों के मालिक बन सकते हैं। सातों सुखों पर चर्चा करूं उससे पहले एक प्रतीकात्मक प्रसंग का उल्लेख करता हूं। यह प्रसंग नहीं है बल्कि यह प्रसंग भी व्यक्ति को सुखी जीवन का मालिक बनाने का सूत्रधार है। कि एक गांव में 2 लोग रहा करते थे, एक का नाम था दुखी राम और एक का नाम था सुखी राम। क्या नाम? एक का नाम दुखी राम और दूसरे का नाम सुखी राम। दोनों बिल्कुल अगल बगल में रहा करते थे, मगर दुखी राम हमेशा दुखी ही रहता था और सुखी राम हमेशा सुखी ही रहता था। दुखी राम देखता था कि
जब से पड़ोस में सुखी राम आया है तब से लेकर आज तक वो हमेशा सुखी ही सुखी रहा है। पर दुखी राम दुखी ही दुखी रहा है। दुखी राम इसलिए दुखी था, वो लेट उठता था और कहता था कि मैं भाग्य का मारा हूं। नहाता भी नहीं था, सर्दी में तो एक एक महीने तक नहीं नहाता था। मैले कपड़े रखता था और ओढ़ भी देता था कि लक्ष्मी जी की मुझ पर कृपा नहीं है। पति पत्नी भी आपस में झगड़ते रहते थे, एक एक बात के लिए तुत्तू में चलती रहती थी। बच्चों के साथ भी कोई सामंजस्य नहीं था। धंधा करने के लिए जाता तब भी बराबर धंधा हो नहीं पाता। वो हर समय यही सोचता था, मेरा भाग्य बुरा, मेरा लक बुरा, भगवान मुझसे रूठा, लक्ष्मी जी की पता नहीं कब कृपा होगी। वो हमेशा दुखी राम ही दुखी राम बना हुआ रहता। लेकिन दूसरी तरफ था बगल में सुखी राम। सुबह जल्दी उठते, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते, घर में कुल देवताओं की पूजा करते। पति पत्नी आपस में बहुत मधुरता से रहा करते थे। बच्चों के साथ भी उनका बहुत मधुर मेल मिलाप था। पत्नी भी बड़ी समझदार थी, पति भी बड़े समझदार थे, बच्चे भी बड़ी समझदारी दिखाया करते थे। जिस घर में पति अगर समझदार निकल जाए तो अपना मकान बन जाता है, और जिस घर में पत्नी अगर समझदार निकल जाए तो मकान घर बन जाता है, और बच्चे अगर समझदार निकल जाए तो वही घर इंसान के लिए मंदिर और स्वर्ग हो जाया करता है। सुखी राम का घर एक मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा। एक दिन दुखी राम के मन में आया कि यार पता नहीं, हम दोनों पड़ोसी अगल बगल में रहते हैं पर मैं हमेशा दुखी रहता हूं और मेरा पड़ोसी हमेशा सुखी रहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? आज एक काम करता हूं, आज मैं खुद जाता हूं, देख करके आता हूं कि आखिर सुखी राम क्यों है। नाम रखने से कोई सुखी राम नहीं होता है, पर वो तो यथा नाम तथा गुण थे। सुखी राम सुखी था और दुखी राम क्या था? दुखी था। तो दुखी राम के मन में आज क्या आया है? सब बोलिए कि आज कहां जाऊं? सुखी राम के घर जाऊं। क्यों? देखूं तो सही कि वो सुखी क्यों रहता है। बस दुखी राम घर से निकला, पत्नी से कहा कि आज मैं सुखी राम के घर जा रहा हूं, देख कर आता हूं कि वो लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं और हम लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। वो सुखी राम के घर की तरफ आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी, सुखी राम की पत्नी पोंछा लगा रही थी। घर पर जैसे ही किसी की दस्तक सुनी, आहट सुनी, तो झट से उसने पोंछा लगाते हुए छोड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई आई, यह सोचकर कि पता नहीं देखूं तो सही कौन मेहमान आया है। दरवाजा खोला तो सामने दुखी राम खड़ा था। बोले आओ भाई साहब आओ। और दुखी राम ने जैसे ही कदम आगे रखा कि इतने में ही कमरे में सुखी राम बैठा था। उसे लगा कि दुखी राम आया है, कुछ जरूरत होगी इसीलिए आया होगा। वो झट से कमरे में से निकला। अब पोंछा लगा रही थी उसकी धर्मपत्नी, बाल्टी और झाड़ू बीच में ही वहीं पड़े थे। उसे वो झाड़ू और पोंछा नजर न आया, बाल्टी नजर न आई, और वो कमरे से जैसे ही बाहर निकल कर आया कि पोंछे और बाल्टी से टक्कर लगी और वो नीचे गिर पड़ा, सारा पानी बिखर गया। सुखी राम ने झट से कहा ओ सॉरी, और वो झट से खड़ा हुआ। पत्नी ने दूर से ही चिल्ला के कहा ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बाल्टी साइड में रख करके फिर दरवाजा खोलना चाहिए था। सुखी राम ने कहा नहीं, तेरी गलती नहीं थी लक्ष्मी, दरअसल मुझे आगे देख करके चलना चाहिए था, पर मैं ही आगे देख कर ना चला, इसलिए मैं गिर गया। और ये झट से वो दौड़ के गया, पोंछा उठाकर जैसे ही लाने लगा, इतने में ही कमरे में बेटा बैठा था। वो झट से दौड़ा आया, बोले पापा आप ये क्या करते हैं? और उसने पापा के हाथ से पोंछा लिया और पोंछा वहां पर लगाने लगा। दुखी राम ये सारा नजारा देख रहा था
और वो अपने घर से तुलना कर रहा था कि अगर मेरी पत्नी से अगर पोंछा लगा रही और मेरे पांव से अगर बाल्टी के ठोकर लग जाए तो मैं उसको 10 गालियां सुनाता था, और मेरी पत्नी वापस मुझे 20 गालियां सुनाती थी, और मेरा बेटा तो भूले भटके भी वापस सेवा के लिए आने वाला नहीं था। आज यहां पर पत्नी पति का ध्यान रख रही है, पति पत्नी का ध्यान रख रही है, बेटा अपने पिता का ध्यान रख रहा है। वो समझ गया कि सुखी राम आखिर सुखी क्यों हैं। वो दुखी राम घर के अंदर आया। सुखी राम ने दुखी राम के लिए पलंग बिछाया, आतिथ्य सत्कार किया। पत्नी ने पूछा सुखी राम की, आपके लिए चाय बना दो भाई साहब? और वो चाय बनाकर लेकर आई, साथ में बिस्किट भी था। उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। दुखी राम तो अपने घर रवाना होने लगा था, पर उसने कहा, सुखी राम क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे घर पर भी आ सकते हो? सुखी राम ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं आऊँगा। और वो सुखी राम को लेकर के अपने घर पर लेकर आया और कहा, भाई आज मैं कुछ समझ कर आया हूँ कि तू सुखी राम सुखी क्यों है और मैं दुखी राम दुखी क्यों हूँ। पर मेरे भाई, क्या तुम बता सकते हो कि मैं दुखी राम, क्या मैं सुखी राम बन सकता हूँ? सुखी राम ने कहा, अरे सुखी राम बनना तो बहुत आसान है, सुखी राम बनना बहुत आसान है, दुखी राम बनना मुश्किल है। तो क्या मैं सुखी राम बन सकता हूं? क्या मैं भी सुखी हो सकता हूं? बिल्कुल सुखी हो सकते हो। तो बोले, कैसे सुखी हो सकता हूं? बोले, एक काम करो, सबसे पहले मेरे घर की तरह अपने घर की भी साफ सफाई करवाओ। ये जो तूने अपने बाल बढ़ा रखे हैं, इन सब की कटिंग करो, नहाओ, धुले हुए वस्त्र पहनो, घर के आंगन की सफाई करो, घर में कुल देवता का आला बना करके उनके नाम की अगरबत्ती और धूप जलाओ। तुम भी अपनी पत्नी को आज के बाद तुम कहने के बजाय आप कहने की आदत डालो। तुम अगर अपनी पत्नी को सम्मान दोगे तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें वापस सम्मान देगी। तुम भी अपने बच्चों के साथ हिल मिलकर रहो तो बच्चे भी वापस तुम्हारे पापा और मम्मी के साथ हिल मिल करके रहेंगे। तुम दुकान में अगर जाओ तो ग्राहक को ग्राहक मत समझो, बल्कि ग्राहक को भी अपना भगवान मान करके उसकी सेवा करो। अपने आप तुम्हारे दिन सही होते चले जाएंगे। सुखी राम ने कुछ फॉर्मूले उस दुखी राम को बताए और दुखी राम के बात समझ में आ गई। उसने कई सारे अपने घर में परिवर्तन किए और मात्र 30 दिन में यह स्थिति बन गई कि सुखी राम का पड़ोसी दुखी राम अब दुखी राम ना रहा, बल्कि नाम तो अब उसका भी दुखी राम ही था, पर वो अंदर से सुखी था। परिवार में सुख था, घर में उसके सुख था, बच्चों के साथ उसका सुख था। और तब कोई, अब तो लोग उसे दुखी राम कहते हुए भी कतराया करते थे कि हम इतने सुखी और अच्छे इंसान को दुखी राम आखिर हम कैसे कहें। और पता नहीं साल भर भी बीता न होगा कि दुखी राम को अब तो सारे लोग ही सुखी राम कहने शुरू हो गए, क्योंकि जब आदमी का जीवन बदल गया, कार्य बदल गया, तो फिर एक सुखी राम को दुखी राम कैसे कहा जा सकता है। आखिर एक लंगड़े को लंगड़ा तभी तो कहा जाएगा जब उसकी टांग टूटी हुई है, कटी हुई है, पर बैसाखी लगाकर जब उसने नया पांव बना लिया है तो फिर उसको लंगड़ा कैसे कहेंगे। काणे को काणा तभी कहेंगे जब एक आंख फूटी हुई हो, पर अगर आंख लग गई तो कौन आदमी उसको काणा कहेगा। अगर हम भी अपने जीवन में सुखी राम होने के अगर 7 सूत्र अगर अपना लेते हैं तो हम 7 सुखों के मालिक बन सकते हैं। आओ, हम थोड़े थोड़े रूप में 7 सुखों से गुजरते हैं और ये समझते हैं कि हम अपने जीवन, घर, परिवार में 7 सुखों को किस तरह से लागू कर सकते हैं। सुख 7 होते हैं। पहला सुख है निरोगी काया। सब बोल लो, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी यानी पुत्र आज्ञाकारी। 5वां सुख घर का वासा। 5वां सुख घर का वासा। 6ठा सुख मित्र हो पासा। 6ठा सुख
मित्र हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, धन्य है ऐसा सुखी जीवन, धन्य है ऐसा सुखी जीवन। पहला सुख है निरोगी काया, खुद पर गौर करें, अपने घर परिवार पर गौर करें और तय करें कि मेरे घर में, मेरे और अन्य लोगों में कौन कौन लोग हैं जो निरोगी जीवन के मालिक हैं और कौन कौन लोग हैं जिनको अभी भी कोई न कोई रोग सवार रहता है। अगर हम पर कोई आनुवंशिकता का असर है और उसके कारण, भाई मेरे दादा को बीपी थी, मेरे पिता को बीपी थी, मुझे बीपी है, तो इसका मतलब इसको मैं जड़ से तो नहीं काट सकता, पर इस पर मैं अपना नियंत्रण तो रख ही सकता हूं। भले ही मुझे इसके लिए दवा क्यों ना लेनी पड़े, पर मैं नियमित गोली लेकर के अपने इस रोग पर अंकुश लगा सकता हूं। पर अगर मेरे खान पान के कारण, मेरे श्रम न करने के कारण अगर मेरे शरीर में किसी भी तरह का रोग है, तो मैं अपने उन रोगों को दूर करने के लिए आज से ही खुद को तैयार करता हूं। मैंने कभी धर्मशास्त्रों में पढ़ा था, आरोग्य शास्त्र में, कि महर्षि चरक के मन में जिज्ञासा जगी कि मैंने आयुर्वेद शास्त्र की कई कई बातें और कई कई भाष्य लिखे हैं, देखूं तो सही कि इस दुनिया के लोगों ने मेरे आयुर्वेद को किस रूप में और कैसा समझा है। महर्षि चरक हिमालय से निकलकर धरती पर आए, एक एक ऋषि, एक एक वैद्य के पास, एक एक चिकित्सक के पास गए और जाकर के पूछा कि स्वस्थ जीवन का राज क्या, निरोगी जीवन का राज क्या। कोई कहता जो रोज च्यवनप्राश खाता है वो हमेशा निरोगी रहता है। किसी ने कहा कि जो रोजाना द्राक्षावलेह लेता है वो हमेशा निरोगी रहता है। किसी ने कहा कि जो रोजाना त्रिफला का सेवन करता है वो हमेशा निरोगी रहता है। किसी ने कहा कि जो रोज नीम गिलोय की बट्टी खाता है वो हमेशा निरोगी रहता है। सब अपनी अपनी तरह की बातें कह रहे थे। महर्षि चरक उनकी किसी भी बात से संतुष्ट न हुए। आखिर घूमते घूमते वे पहुंचे बाणभट्ट के पास। बाणभट्ट के पास पहुंचे और बाणभट्ट से पूछा स्वस्थ जीवन का, निरोगी जीवन का राज क्या। बाणभट्ट ने महर्षि चरक को देखा, अपने नमन समर्पित किए और कहा कि भगवान, निरोगी जीवन का एक ही लक्षण है, हित भुक, ऋत भुक, मित भुक। क्या है? हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। वापस याद कर लो दिमाग में। निरोगी जीवन, पहला सुख जीवन में लागू करते हैं। पहला है हित भुक, यानी हितकारी भोजन करो। ऋत भुक यानी ऋतु के अनुरूप भोजन करो। नंबर 3 मित भुक अर्थात सीमित संयमित मात्रा में भोजन करो। यही निरोगी जीवन का आधार होता है। चरक ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने ताली बजाई, बाणभट्ट का अभिनंदन किया और बाणभट्ट से कहा, वास्तव में आरोग्य शास्त्र का सही अर्थ बाणभट्ट तूने ही समझा है और तूने बिल्कुल सही कहा कि जो व्यक्ति हितकारी भोजन करता है, स्वाद के चक्कर में पड़ने की बजाय स्वास्थ्य के चक्कर में पड़ता है, जो स्वास्थ्य का ध्यान रखता है वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वाद के चक्कर में तो जब भी पड़ोगे, स्वाद और विवाद ये तो दोनों ही इंसान को नुकसान देते हैं। भाई मिर्च मसाले खट्टे मीठे चरके परके खाने में तो अच्छे लगते हैं, जीभ बाईसा को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आंत बाईसा को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ओह, ऐसा क्या खाना खाना, तो भोजन ऐसा करो ना जो हितकारी हो, जो ऋतु के अनुसार हो। तो ज्ञानी हम ये समझाते हैं कि किस ऋतु में क्या भोजन हम लोगों को करना चाहिए। ये आप लोग धैर्यपूर्वक, अगर आप चाहें तो अपने दादी सा से पूछ सकते हैं,
अपने नानी सा से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको 1 सेकंड में कि किस ऋतु में क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और किन चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। आप सोच लीजिए, आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के मित्र हैं या स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। अगर आप स्वास्थ्य के दुश्मन हैं तो जो इच्छा है सो खाओ, पर अगर आप उनके स्वास्थ्य के मित्र हैं तो उनके लिए वो भोजन बनाओ, वो भोजन उन्हें खिलाओ जिससे वो हेल्दी हो, हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली पावरफुल बन सके। ऐसा भोजन उन्हें खिलाओ। आप उन्हें अच्छा भोजन खिलाओ, उन्हें मेवा खिलाओ, उन्हें फल खिलाओ, उन्हें फलों का जूस दो, उन्हें आप दूध पिलाओ, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाओ। दूध की 10 तरह की चीज़ें बनती हैं, वो खिलाओ। बाजारू चीज़ों में पड़ने की बजाय घर का बना हुआ भोजन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ करता है। निरोगी काया, पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो हमारा आहार का फॉर्मूला याद कर लो जीवन भर के लिए। अन्न को करो आधा, सब बोल लो, अन्न को करो आधा। वापस बोलिए, आज से ही लागू करके 30 दिन के लिए लागू करके इसका सुख प्राप्त कीजिए। शरीर का सुख भी सुख है, आत्मा का सुख तो सुख है ही, पर शरीर का सुख भी सुख है। और शरीर का सुख लेने के लिए हम लोग अन्न को करें आधा। अन्न को करो आधा, सब्जी को करो दुगुना। बोलो, अन्न को करो आधा और सब्जी को करो दुगुना। पानी पियो तिगुना, पानी पियो तिगुना, और हंसी को करो चौगुना, हंसी को करो चौगुना। ये है हेल्थ का सीक्रेट, ये हेल्थ का सीक्रेट है। भोजन में हमें किस तरह की क्या चीज़ें लेनी चाहिए। अगर हम केवल आधा काम, अगर हम भोजन के प्रति जागरूकता बना लें तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे भी कम 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 हो जाएगी। अगर कम करनी है दवाइयाँ तो कम करो अपनी थालियाँ। कम करनी है दवाइयाँ तो कम करो अपनी थालियाँ। अगर हम सुबह से लेकर रात को सोते हैं तब तक अगर हम खाओ 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 ही अगर हम करते रहेंगे, ये आया बोले टिका लो, वो आया बोले टिका लो। भाई साहब, नियम बना लो स्वस्थ जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए नियम बना लो कि एक बार सुबह जब ले लिया उसके बाद 1 प्रहर तक यानी 3 घंटे तक तो अब हम सिवा पानी के और कोई भी चीज ग्रहण नहीं करेंगे। फिर चाहे किसी भी तरह की कहीं कैसी भी मनुहार क्यों ना हो, पर हम नियम है कि साहब एक बार लेने के बाद 1 प्रहर तक तो हम नहीं ही लेंगे। 24 घंटा में 2 बार खाना खा लो, बहुत है। 1 बार सुबह 1 बार शाम को, इतना भोजन बहुत है। फिर भी अगर जरूरत लग रही है, शरीर की अगर आहार संज्ञा अगर तीव्र है, तो मेरे भाई बहनों एक नियम तो बनाया ही जा सकता है कि 1 बार चाहे नाश्ता लिया या खाना लिया, उसके बाद 3 घंटे तक 1 प्रहर तक कहीं भी गए, बोले साहब चाय तो पीनी पड़ेगी। पीनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 3 घंटे का मेरे लिए त्याग है। अब उपवास में अपन खाते थोड़ी है, बस ये त्याग है अपने लिए कि 1 बार खा लिया, अब 3 घंटे के लिए हमारा त्याग हो गया। तो 1 बार जब भी ले लो 3 घंटे का त्याग कर दो। ये अपने आप में ही शरीर को, पेट को आराम देने का आधार बन सकता है। और दूसरा, एक तरफ है आहार का नियंत्रण। आप रोजाना एप्पल खाइए। जो रोजाना 1 एप्पल या 1 फल का सेवन करता है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके शरीर में फैटनेस है, मोटापा है, गुनगुने पानी में रोजाना 1 नींबू लीजिए, अपने आप बॉडी की चर्बी कटनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है शरीर की हड्डियों में दर्द है तो रोजाना 1 गिलास दूध या पनीर का सेवन कीजिए, अपने आप धीरे धीरे बॉडी में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि छाती में मेरे बलगम की मात्रा बार बार बनती रहती है, रोजाना 1 तुलसी पत्ता मुंह में रखिए और उसे ग्रहण कर लीजिए, अपने आप उसको चूसिए, रस बनेगा और
गले से अपने आप जो भी कफ की, थायराइड की तकलीफ होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। या काली मिर्च मुंह में रख लीजिए 2 दाना और ठीक हो जाएगा। कम से कम जो लोग गुटखा खाते हैं, दिन भर सुपारी खाते हैं, दिन भर पान खाते हैं, उन लोगों से तो अनुरोध करूंगा, दांत से लेकर आंत तक आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको तेजी चाहिए तो एक मुंह में लौंग रख लीजिए। लौंग सबसे ज़्यादा तेज होता है, वो 3 घंटे तक पड़ा रहेगा, आपको तेजी भी मिलती रहेगी और आपका पित्ताशय भी अनुकूल बनेगा। रास्ते बहुत हैं, केवल लागू करने की ज़रूरत है।